जय माता पार्वती। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम मंगला गौरी व्रत की कहानी कहने जा रहे हैं, ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक सेठ सेठानी थे। उनके अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उदास उदास रहते थे। लेकिन एक दिन उनके घर पे साधु महात्मा आए और उनके चेहरे देख के बोले कि आपके रंग ढंग देख के तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे उदासी क्यों है? ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, क्या करें महात्मा जी, हमारे कोई औलाद नहीं है। ये धन क्या काम का? इसे कोई परखने वाला भी नहीं है। हमारे चले जाने के बाद में कोई संभालने वाला नहीं है। तब साधु महात्मा ने कहा कि देखो, तुम मंगला गौरी का व्रत रखो, उससे व्रत से तुम्हें गौरी माता प्रसन्न होके पुत्र जरूर देगी। तो सेठानी ने सावन के महीने में पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी व्रत रखना शुरू कर दिया और माँ गौरी की पूजा करती। हमेशा मंदिर में जाती और माँ पार्वती की पूजा करके आती। उन्हें पोशाक पहनाती, गहने पहनाती और पूजा विधि पूर्वक करती। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। तभी उन्हें एक दिन शिवजी और माता पार्वती बोले, ये सेठानी पूरे मन से हमारे व्रत कर रही है, तो हमें इसे पुत्र देना ही होगा। तब शिवजी ने कहा, हाँ गौरी, ये तुम्हारी पूजा रोज करती है और व्रत भी कर रही है, तो तुम ही दे दो वरदान। तब माता पार्वती उन्हें सपने में आवाज़ देती है कि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, लेकिन ऐसा आम का पेड़ ढूंढो जहाँ उसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा हो। ऐसे आम के पेड़ का आम तोड़ के अपनी पत्नी को खिला दो, उससे उसके पुत्र हो जाएगा। तब कई महीनों तक सेठ जी आम के पेड़ को ढूंढते रहे। आम के पेड़ तो बहुत मिल गए, लेकिन उनके नीचे गणेश जी विराजमान नहीं थे, इसलिए उन्होंने आम नहीं तोड़े। एक दिन कई महीनों के बाद में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक ऐसा आम का पेड़ मिल गया जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा थी, और वो पत्थर से आम तोड़ने लगे। आम पे पत्थर मारने लगे तो आम तो टूट गया, लेकिन एक पत्थर गणेश जी के जा लगा। तब गणेश जी प्रकट हुए और बोले, सेठ मनुष्य, तुम कितने मतलबी हो। अपने मतलब के लिए मुझे देखा ही नहीं और पत्थर मारने लगे। ये नहीं देखा कि मैं नीचे ही बैठा हूँ। तो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, माता पार्वती की कृपा से तुम्हें पुत्र तो जरूर होगा, लेकिन वो 21 साल तक ही जीवित रहेगा, क्योंकि उसे एक सांप डस लेगा। तो सेठ जी ने माफ़ी मांगी, लेकिन गणेश जी ने माफ़ नहीं किया। बोले, जाओ, उसके बाद में तुम जो उपाय होगा वो कर लेना, लेकिन मैंने तो बोल दिया, अब क्या। मेरे मुंह से जो शब्द निकल गए वो निकल गए। गणेश जी रुष्ट हो गए। तब सेठ ने आम लाकर सेठानी को खिला दिया और उस गणेश जी की बात के बारे में नहीं बताया। सेठ जी 21 साल सेठ जी इसी चिंता में रहते थे और कुछ दिनों बाद में उनके एक सुंदर सा पुत्र हुआ। सेठ सेठानी के घर में किलकारियां गूंजने लगी और बड़े ही चाव से दोनों रहने लगे। देखते ही देखते पुत्र बड़ा हो गया और सेठ जी के काम में हाथ पटाने लगा। दोनों दुकान जाते और काम पानी संभालते, दोनों बाप बेटे। एक दिन दोनों दुकान में से आ रहे थे तो रास्ते में थोड़ा थक से गए और एक नदी के किनारे बैठ गए, पेड़ के नीचे। तब उनका पुत्र 20 साल का हो गया था, साल शेष बचा था।
तब वहाँ दोनों बैठे थे, बाप बेटे आराम कर रहे थे। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती है, कमला और मंगला। दोनों आपस में कपड़े धोती है नदी के किनारे। कपड़े धोते धोते बातें करती है। और जब मंगला कहती है कि कमला, तुम्हें पता है मैं मंगला गौरी का व्रत करती हूँ, तो कमला ने कहा, इससे क्या होता है? बोले, अखंड सौभाग्य मिलता है, सुहाग मिलता है और मन चाहा पति मिलता है, सुंदर, सुशील और गुणवान। तो कमला को मंगला ने कहा कि तुम भी अगले साल सावन से शुरू कर देना, मैं तो करती हूँ हर साल। तब कमला ने कहा, हाँ। तभी वो सेठ वहीं था और उसने ये बातें सुन ली तो कहा, ये लड़की मंगला गौरी का व्रत करती है, इसका सुहाग माँ पार्वती नहीं उजड़ने देगी, तो इसी से मेरे लड़के की शादी करवा देता हूँ, मेरे लड़के का श्राप मिट जाएगा। तो सेठ जी उस लड़की के पीछे पीछे चलते हैं और उस लड़की के सेठ जो पिता था वो मानी सेठ था। तो वो बोलता है, क्या आज लड़की क्या कर आई सेठ जी, आप इसके पीछे पीछे कैसे आए? तब सेठ जी ने कहा, लड़की कुछ नहीं करके आई है, मैं तो मेरे पुत्र के लिए आपकी लड़की को देख के रिश्ता मांगने आया हूँ, आप मेरे लड़के के साथ इसकी शादी करवा दीजिए। तब सेठ मान गया और मंगला की और सेठ के बेटे की शादी हो गई। शादी के बाद में कुछ दिन बीत गए और वो ससुराल जाने के बाद में भी व्रत करती थी और गौरी की पूजा करती थी, सास बहू दोनों। तब मंगला की सपने में माँ पार्वती आती है और बोलती है, हे मंगला, एक महीना ही बचा है, उसके बाद में तुम्हारा सुहाग नहीं रहेगा, 21 साल तक की उम्र है, इसे सांप डस लेगा, तो तुम ऐसा करना कि वो सांप डसने आएगा तो मीठा दूध रख देना और एक खाली घड़ा रख देना। शाम पहले दूध पिएगा, फिर उस घड़े में जाएगा तो उसका मुंह बांध देना घड़े का कपड़े से और कहीं छोड़ आना, इसलिए तुम्हारा सुहाग भी बच जाएगा और गणेश जी के वचन भी रह जाएंगे। तो मंगला ने माँ पार्वती सपने में आई ये बात किसी को नहीं बताई और तब सांप आया। तब मंगला ने दूध रख दिया, मीठा दूध, और सांप ने खूब पिया। पी के खूब आनंद से घड़े में मुंह दे के बढ़ गया। घड़े में बढ़ने के बाद में मंगला ने उसके कपड़े से बांध दिया और जंगल में छोड़ आई। इसलिए मंगला का सुहाग बच गया माँ पार्वती की कृपा से और वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। और थोड़े दिन बाद में दोनों सास बहू ने उद्यापन किया और ब्राह्मणों को जिमाया और 16 जोड़ों को भोजन करवाया और बड़े ही चाव से धूमधाम से सारे रिश्तेदारों को बुलाया और मंगला व्रत किया, उसका उद्यापन किया। जैसे मंगला का सुहाग माँ गौरी ने बचाया है और उसके सास को पुत्र दिया है, ऐसे ही जो इच्छा पूर्ति होगी वो माँ गौरी जरूर पूजा करेगी, पूरी करेगी। हे माँ गौरी, आप कहानी सुनने वाले को और कहने वाले को अखंड सौभाग्यवती सुख जरूर देना। जय माँ गौरी, जय माता पार्वती, जय माता मंगला गौरी, जय भोलेनाथ की। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी कर सकते हैं। जय माता पार्वती।